प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि दोस्तों, हो सकता है आप आज भी आप पुराने जीवन की तरह अपने दिनों को व्यतीत कर रहे हों। मेरा मतलब है कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया और आज भी आप वैसा ही जीवन जी रहे हैं जैसा आप मसीह पर विश्वास करने से पहले जिया करते थे। उन्हीं कामों को कर रहे हैं जो आप पहले किया करते थे। बल्कि दोस्तों, आपको चाहिए कि आपका जो नया जीवन है वो पुराने जीवन से फर्क होना चाहिए। यानी कि जो मसीह जीवन है वो पहले के जीवन से, जब आप मसीह को नहीं जानते थे, उससे फर्क होना चाहिए, उसमें अंतर होना चाहिए। तभी आप वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। इसको समझने के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, कुलिस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुलिस्सियों की कलीसिया को कहते हैं कि अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर के हैं। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब है कि अपने अंगों को मार डालो? दोस्तों, यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि जो तुम्हारे शरीर की बुरी लालसाएं हैं, जो तुम्हारे मन में व्यभिचार करने का विचार है, जो तुम्हारे मन में अशुद्धता है, जो तुम्हारे मन में बुरी बुरी लालसाएं हैं, उन्हें अपने जीवन से समाप्त कर दो। यही मार डालने का अर्थ है, अपने अंगों को काट डालने का अर्थ है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि अपने उन अंगों को काट डालो जो तुम्हें ठोकर खिलाते हैं। तो इसीलिए पौलुस यहां पर सिखा रहे हैं कि अपने उन अंगों को मार डालो, यानी कि अपने उन विचारों को कंट्रोल करो। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय 1 पद हमें बताता है। पौलुस कहते हैं कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपनी देह को एक जीवित पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को, अपने शरीर को एक जीवित और पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ, अर्थात अपनी बुरी इच्छाओं को त्याग दो, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बलिदान चढ़ाने का मतलब यह नहीं कि हम अपना गला काट दें, यह नहीं है बलिदान चढ़ाने का मतलब, बल्कि यह है कि हम अपनी बुरी इच्छाओं को मार दें, उन्हें काट दें, उनको त्याग दें। यही हमारी आत्मिक सेवा होगी। यानी कि जो हमारा नया जीवन है, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया है, तो हमारे अंदर अब इन बातों को नहीं होना है। अब हमें इन बातों को त्याग देना है। अब आपको इन बातों को त्याग देना है, इन बातों से आपको दूर हो जाना है। अपने इन विचारों को आपको मार देना है, काट देना है। इन इच्छाओं को आपको मार देना है, काट देना है। दोस्तों, हो सकता है कि आप ये काम अपने आप से न कर सकें, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु आपका सहायक है, पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। यदि आप प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा, ताकि आप इन बुरी इच्छाओं से छुटकारा पा सको, इन बुरी इच्छाओं से आप अपने आप को दूर कर सको, इन्हें त्याग सको। तो नया जीवन कैसा होना चाहिए? 12 पद में पौलुस हमें सिखाते हैं कि नया जीवन कैसा होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। आमीन। तब पौलुस कहते हैं कि जब हमने नए जीवन में प्रवेश कर लिया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर लिया है, जब हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो अब हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में अब दीनता होनी चाहिए, हमारे जीवन में अब नम्रता होनी चाहिए, हमारे जीवन में अब भलाइयाँ होनी चाहिए, भलाई की बातें हमारे अंदर होनी चाहिए, दूसरों के प्रति करुणा हमारे अंदर होनी चाहिए, धीरज हमारे अंदर होना चाहिए। ये सब बातों को अब हमें धारण कर लेना चाहिए। इन सब बातों को आपको धारण करना है, क्योंकि आपने अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। अब आपका नया जन्म हुआ है, आप उसके पीछे चल रहे हैं। तो इसलिए जो पुरानी बातें हैं उन्हें आपको छोड़कर इन नई बातों को
अपने जीवन में ग्रहण करना है और इनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। दोस्तों, जब आप इस प्रकार से अपने जीवन को जिएंगे, अच्छी अच्छी बातों पर, जो पवित्र हैं, जो भली हैं, जो लाभ की हैं, परमेश्वर के वचन पर, प्रार्थना पर, भलाइयों पर, दीनता, नम्रता और धीरज के अनुसार जब इस प्रकार से आप अपने जीवन को जीते हैं, तब वास्तव में आप मसीह यीशु के चेले ठहरते हैं। हालेलुया। तब आपका जो नया जीवन है वो पुराने जीवन से फर्क होता है। Yes. जब लोग इस बात को देखेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति कुछ अलग है। परंतु क्या होगा अगर आपका नया जीवन भी पुराने ही जैसा है, आप वही बुरी बातें कर रहे हैं, वही बुरी आदतें आपके अंदर है, सब कुछ आप गलत कर रहे हैं, तो आप मसीह के चेले नहीं हैं। आपको चाहिए कि आप प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपको सहायता और मदद करेगा और आपको इन सब बुरी बातों से, इन सब बुरी लतों से, इन सब गलत बातों से छुटकारा देंगे और आपको एक नया जीवन का अनुभव देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवनों को परिवर्तित कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं सेक्टर नोएडा 63 से हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे आँखों की प्रॉब्लम से चंगा किया और मैं सिस्टर अमृता जी को और भाई पीके ब्रदर जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं उसके द्वारा चंगाई को पाया, और उनके टीम के लिए धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं चंगा हुआ। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का आज की सुंदर शाम में इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में कार्य किया, इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आप सबकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए आज की सुंदर शाम में हम सब मिलकर प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पवित्र 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 सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी उपासना करते, तेरा धन्यवाद करते, तेरा आदर करते, तेरा सम्मान करते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सच में मेरे खुदावन, जिस प्रकार प्रभु तू अपने लोगों की सहायता करता है प्रभु, उनसे प्रेम करता है प्रभु, अपनी करुणा को उन पर दिखाता है प्रभु, उनके लिए परमेश्वर तू अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है प्रभु। सच में तू वही अद्भुत करने वाला परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम तेरे पीछे चलते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु हम तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, क्योंकि तू सामर्थी है प्रभु, क्योंकि प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तू उद्धार देने वाला, छुटकारा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु आप चाहते हैं प्रभु कि आपके लोगों का जीवन प्रभु पवित्र और भावता बलिदान प्रभु वो तुझे चढ़ा सके। ये तुझे भाता है प्रभु, और ऐसा ही परमेश्वर प्रभु हम सब भी अपने जीवनों को पवित्र कर सके परमेश्वर, और ये सब कुछ तेरे पवित्र आत्मा की गाइडेंस के द्वारा होने पाए पिता। मेरे प्रभु आज की शाम में प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम के द्वारा वो आशीष पाए मेरे खुदा, और उनके जीवनों में आप कार्य करें। पवित्र आत्मा आप उन्हें आज की शाम में अगुवाई करें। हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक गलत बातों को इनके जीवन से इसी समय आप दूर करें मेरे प्रभु जी। जो बातें प्रभु इन्हें प्रार्थना में बढ़ने से रोकती है, जो बातें प्रभु तेरे वचन को सुनने से रोकती है, उसमें बढ़ने से, उस पर विश्वास करने से रोकती है, यीशु के नाम से उन बातों को हम दूर करते हैं प्रभु। तेरा फुल ऑफ कंट्रोल प्रभु तेरे लोगों के ऊपर मांगते हैं। पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करें। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, जिस प्रकार प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा, संभाले रखा प्रभु। विशेषकर प्रभु हम क्षमा मांगते हैं प्रभु हमारे अपराधों के लिए, जो आज की शाम में, आज के दिन भर में प्रभु हमसे हुए हैं प्रभु। आप हमें क्षमा करें पिता, हमारे अधर्मों को दूर करें पिता। आप हम पर दया करें परमेश्वर पिता। जितने भी गुनाह प्रभु आज के दिन में प्रभु हम लोगों से जाने अनजाने में हुए हैं प्रभु, आप हमें क्षमा करें। हम उन बातों के लिए प्रभु पश्चाताप करते, उस बातों के लिए प्रभु माफी मांगते हैं प्रभु कि हम उन गलतियों को कभी अपने जीवन में ना दोहराएं मेरे प्रभु। आप सहायता करें, क्षमा करें प्रभु। धन्यवाद करते जो वचन आज की शाम में प्रभु आपने हमारे जीवनों में बोया है, हमें उत्साहित किया है प्रभु। सच में प्रभु तेरा वचन हमें इस बात को सिखाता है प्रभु कि हर प्रकार के प्रभु जो पृथ्वी के वो बुरी बातें हैं, वो बुरे अंग है
है प्रभु उन्हें हम अपने जीवनों से दूर करने पाए। जिस प्रकार प्रभु व्यभिचार, अशुद्धता, बुरी कामनाएं प्रभु यीशु मसीह, लोभ प्रभु, ये सब कुछ प्रभु हम अपने जीवनों से दूर करने पाए प्रभु। आपके लोग अपने जीवनों से इन सारी बातों को दूर करने पाए प्रभु। यदि आज भी प्रभु आपके नाम को जानते भी प्रभु यीशु मसीह ये सारी बातें आज भी इनके अंदर पाई जाती हैं प्रभु यीशु मसीह, तो आज हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक व्यभिचार का विचार यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरे लोगों के जीवन से अभी और इसी वक्त चला जाए प्रभु। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें कि वो व्यभिचार से बाहर निकले, वो व्यभिचार की उस गलत बातों से बाहर निकले और उनका जीवन पवित्र हो पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु हर एक अशुद्धता प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन से दूर हो। मेरे प्रभु जो दूसरों के लिए गलत विचार है, दूसरों के प्रति कुड़कुड़ाहट है, दूसरों के लिए बुरा सोचना, उनके बुरे की कामना करना, मेरे प्रभु ये अशुद्धता इनके जीवन से चली जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु परिवारों में प्रभु जो अशुद्धता है यीशु मसीह के नाम से चली जाए यीशु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, हम दुआ करते प्रभु जो बुरी कामनाएं हैं, जो बुरी इच्छाएं हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उन बुरी इच्छाओं का अंत हो यीशु मसीह के नाम से। तेरे लोगों के अंदर वो बुरी कामनाओं का अंत हो पिता, क्योंकि प्रभु आप कहते हैं उन अंगों को काट डालो। हाँ मेरे परमेश्वर, आज ये बातें इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। आपने कहा है कि लोभ और अभिलाषाएं प्रभु ये सारी बातें तेरे लोगों के जीवन से दूर हो जाए। दूसरों के वस्तुओं का लोभ करना प्रभु, लोभी होना प्रभु, ये सारी बातें दूर हो यीशु मसीह के नाम से। अभिलाषाओं का बढ़ना यीशु मसीह, ये अभिलाषाओं का बढ़ना इनके जीवन से दूर हो जाए मेरे खुदा। आप सहायता करें प्रभु, आप इन्हें अंधकार की इन सारी बातों से पिता छुटकारा दें, बुरी लतों से पिता, एडिक्शन से पिता, व्यभिचार से प्रभु, ये सारी गलत बातें जो तेरे लोगों के शरीरों को अशुद्ध करती है पिता, वो अशुद्ध अंग आज की शाम में इनके शरीरों से काट डाले जाएं प्रभु यीशु मसीह, इनके जीवन से काट डाले जाएं यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु आप चाहते हैं परमेश्वर कि आपके लोग मेरे परमेश्वर पिता पवित्र और पिता परमेश्वर बड़ी करुणा और भलाई करने वाले, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करें। हाँ मेरे प्रभु, इन सारे अंगों को प्रभु ये अपने जीवनों में पहन ले मेरे खुदावंद यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रभु, भलाई करने वाले, दीन और नम्र और सहनशील परमेश्वर, बड़ी करुणा करने वाले तेरे लोग बनने पाए पिता। ये बातें इनके जीवन में रिवील हो, इनकी बातें में, इनके जीवन में प्रभु ये सारी बातें पाई जाए यीशु मसीह के नाम से। आज की शाम में हम प्रार्थना करते, जो भी विनती, प्रार्थना, निवेदन लेकर प्रभु तेरे लोग तेरे सम्मुख उपस्थित हुए हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उनकी चिंताओं को, उनके दुखों को, उनकी समस्या को, उनके तनाव को आप दूर करें परमेश्वर पिता। प्रभु इनके प्रार्थना का उत्तर दे परमेश्वर। यदि इनके परिवारों में समस्या, इनके जीवन में समस्या है, आप दूर करें मेरे प्रभु। इनके बच्चों के जीवन की समस्या को दूर करें, पारिवारिक जो भी गड़बड़ियां हैं प्रभु उन्हें आप दूर करे प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु इनके प्रार्थना का आप उत्तर दे मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता। आज की शाम में जितने भी प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में और प्रभु फोन कॉल के माध्यम से आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उन सारे प्रार्थना का आप उत्तर दे मेरे प्रभु। जहां कहीं भी तेरे लोग प्रभु इस समय प्रार्थना को सुन रहे, उनके जीवन में, उनके शरीरों में पिता जो भी दुर्बलताएं हैं, बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, यीशु मसीह के नाम से उन बीमारियों को, उन दुर्बलताओं को, उन कमजोरियों को उनके शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं मेरे प्रभु। आपने कहा मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। आज की शाम में प्रभु इनके रोगों को आप दूर करें, इनकी बीमारियों को दूर करें, इनकी दुर्बलता को, इनकी कमजोरी को दूर करें और सर से लेकर पैरों तक प्रभु आप इन्हें चंगा करें। मांसपेशियों को, हड्डियों को, नसों को आप चंगा करें, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग को आप चंगा करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आज रात में अच्छी नींद अपने लोगों को दे, बुरे सपनों का अंत करें, बुरी बातों का अंत करें, बुरे विचारों का अंत करें और प्रभु दर्शनों के द्वारा बातचीत करें और अपनी बातों को अपने लोगों पर प्रकट करें। धन्यवाद करते हैं पिता, निश्चिंत होकर प्रभु आपके लोग सोए और नया दिन आपके साथ में देखें। धन्यवाद पिता। आज प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु निराश हैं, दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं, बहुत सारी बातें ऐसी जो आज उन्हें बहुत ज़्यादा दुखी कर रही हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप उनकी सुधि लें, आप उनके क्लोज हो जाए प्रभु और उनकी सहायता करें। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।